और चलिए अब बात ईडी की कार्रवाई की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी जारी है। 30 से अधिक जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर रेड, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और लखनऊ में छापेमारी। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी ईडी की रेड पड़ी है। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर यह छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ऐसे में जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि कई बड़े शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शराब नीति मामले में जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापे पड़ रही हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की शराब नीति मामले में ईडी ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की है। जानकारी सामने आ रही कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना समेत महाराष्ट्र में ईडी के अधिकारियों का तलाशी अभियान इस वक्त जारी है। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति सवालों के घेरे में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप लगाया है और इसको लेकर सीबीआई पहले ही मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर की तलाशी ले चुकी है। अब इस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने सीबीआई से मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। तो फिलहाल मोहित संवाददाता गुरुग्राम से इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। मोहित, दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ईडी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मोहित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है मोहित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो दोबारा मोहित के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहम जानकारी देते हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू हुआ था शराब घोटाले को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की शराब नीति के मामले में ईडी अब एक साथ कई छापेमारी कर रही है। इससे पहले सीबीआई की तरफ से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कई बैंक लॉकर्स, उनके घर पर छापेमारी की गई थी, लेकिन इस दौरान कुछ भी बरामदगी नहीं हुई थी, जिस पर आप पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला गया था। लेकिन अब ईडी के हाथों ये जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। मोहित मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए। मोहित, मेरी आवाज मिल रही है? जी मोहित, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब ईडी छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, ईडी के छापेमारी की बात करें, तो गुरुग्राम की 2 लोकेशंस पे छापेमारी की जा रही है, जिसके अंदर इस बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मालिक हैं अमित अरोड़ा, उनके ऊपर ये पूरी रेड की जा रही है। आरोप ये लग रहा है कि जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनके लिए जो शराब माफिया है उनसे पैसा उगाने का ये काम कर रहे थे। तो ऐसे में गुड़गांव के जो विपुल ग्रीन सोसाइटी है उसके पास भी ये रेड चल रही है, जिसके अंदर फ्लैट नंबर 1401 फ्लैट नंबर है, उसके अंदर ये पूरी रेड की जा रही है। और दूसरी जो लोकेशन है डीएलएफ फेज 3 के अंदर एक मीडिया सेंटर है, वहां पर चल रही है। दोनों ही अमित अरोड़ा के बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो आने वाला समय बता पाएगा, मगर फिलहाल जो दस्तावेज हैं दोनों ही लोकेशंस पे ईडी द्वारा खंगाले जा रहे हैं। जी ठीक है मोहित, कितने घंटे तक ये छापेमारी चलने वाली है? और क्योंकि ये दिल्ली सरकार की जो नई शराब नीति है उसको लेकर छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार की जो शराब नीति थी उसको लेकर के लगातार जो है ईडी की रेड काफी लंबे समय से चल रही है, मगर इस ईडी की जो अब जांच है वो गुरुग्राम भी आ पहुंची है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 और गुरुग्राम के सोहना रोड की एक सोसाइटी के अंदर टावर 1401 नंबर टावर है, वहां पर ये चल रही है। कहीं ना कहीं जो इस रेड करने का जो कारण नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो शराब नीतियां हैं उससे जुड़े जो लोग हैं, उस नीति में जो फायदा उठाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं रेड की जा रही है। और लगातार अगर रेड के समय की हम बात करें तो जिस तरीके से इतने दिनों से रेड को किया जा रहा है अलग अलग ठिकानों पर, और आज के दिन भी 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस रेड का जो समय है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक दस्तावेज को खंगालना, उनको ढूंढना, उनको पढ़ना, उसके बाद ही जो एक पूरी एक लिस्ट तैयार होती है, तो कहीं ना कहीं कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर माना जा सकता है कि जो ईडी है आज गुरुग्राम में जिस तरीके से दस्तक दी है तो कम से कम 4-5 घंटे मौजूद रहेगी। जी ठीक है मोहित, जिन 2 ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है उनका क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले से? जी बताना चाहूंगा कि सूत्रों की माने तो ये जानकारी सामने आ रही है कि जिन दोनों जो लोकेशन है ये एक ही आदमी की लोकेशन है, अमित अरोड़ा की, जिनका सीधा संबंध जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बताया जा रहा है। और आरोप ये लग रहा है
कि ये उनके लिए जो शराब माफिया हैं अपनी सरकारी जो शराब की नीतियां थी उनके तहत उनके अंतर्गत आकर के उनके लिए पैसा उगाने का काम कर रहे थे और उस पैसे को वो कहां पहुंचाते थे या फिर किससे लेते थे उस चीज को लेकर के लगातार रेड की जा रही है। और कैश में अगर ये पेमेंट होती थी तो कहां वो पैसा इकट्ठा होता था, कौन से दस्तावेज, क्या फिर आश्वासन दस्तावेजों के माध्यम से दिया जाता था शराब माफियाओं को, या फिर शराब माफियाओं के द्वारा क्या कुछ प्रोसीजर अपनाया जाता था इस फायदा उठाने का सरकार की इस नीति का। कहीं ना कहीं सभी चीजों को लेकर लगातार जो खुलासा है उसको करने के लिए ईडी लगातार गुरुग्राम के 2 ठिकानों पर रेड कर रही है। जी ठीक है, सवाल ये भी है कि जहां ठिकाने पर, जिनके ठिकाने पर ये रेड हो रही है वो कौन है? अनिल के बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया गया है और उनके दोनों ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तो एक बड़ा नाम होगा। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इनका जो नाम है, जिनके ठिकानों पर रेड की जा रही है, उनका नाम अमित अरोड़ा है और उनकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि मनीष सिसोदिया से जुड़े इनके तार बताए जा रहे हैं, जिसके चलते इनके दोनों ही ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। हालांकि अभी तक 2 ठिकानों का नाम सामने आया है, चाहे हम सोना रोड की बात करें या फिर डीएलएफ फेज 3 के अंदर बने मीडिया सेंटर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ठीक है मोहित, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। अब जरा आपको 2 तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। ये दिल्ली और गुरुग्राम की 2 तस्वीरें हैं जहां पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। गुरुग्राम में भी 2 ऐसी जगह हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दरअसल कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ये रेड है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3। आप ये तस्वीरों को देख सकते हैं जहां पर ईडी तमाम अपने अमले के साथ पहुंची हुई है और छापेमारी लगातार चल रही है, क्योंकि शराब कांड में ईडी की एंट्री हो चुकी है। पहले सीबीआई की तरफ से जांच की गई, तब ये जांच सिर्फ दिल्ली में डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया तक सीमित थी, लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगा, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सीबीआई को इस दौरान कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई और अब ये पूरा मामला ईडी को ट्रांसफर किया गया है।